गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कोड। सो आज का हमारा टॉपिक है वाई यू शुड लर्न डीएसए इवन फॉर वेब डेव। वेब डेव के लिए भी आपको डीएसए लर्न करना क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले तो मैं एक मिसकंसेप्शन है डीएसए के लिए वो क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको वेब डेव करना है तो डीएसए की कोई ज़रूरत नहीं है। डीएसए तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए रहता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ये लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है कि डीएसए सिर्फ इंटरव्यू के लिए है, लेकिन ऐसा ये सच नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको डीएसए वेबडेव में क्या-क्या काम आता है, उसके एग्जांपल्स बताता हूँ कि क्यों डीएसए सीखना चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपका जो कोड रहता है उसमें आप अ, एक ज़रूरी चीज़ रहती है कि आपका कोड ऑप्टिमाइज़ हो, क्लीन हो, सिक्योर हो। सो वो क्लीन ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको सही तरीके का कोड लिखना पड़ेगा। सो वो हेल्प करता है थ्रू डीएसए। सो आपको सबसे पहले आपके जो भी आप डेवलप कर रहे हो, जैसे कि वेब डेव कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज रहनी चाहिए, आपका कोड ऑप्टिमाइज रहना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस हाई रहनी चाहिए। सो सबसे पहले तो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हाई है। उसके बाद सेकंड आता है आपको आप डीएसए के थ्रू वर्किंग विथ एपीआई एपीआई के साथ कैसे हैंडल करना है। एंड ऑल्सो डेटा हैंडलिंग भी डीएसए के थ्रू होती है। सो और फ्रेमवर्क इंटरनल फ्रेमवर्क्स फ्रेमवर्क इंटरनल्स। सो फ्रेमवर्क जो जैसे रिएक्ट वगैरह होते हैं उसमें उसके इंटरनल में भी डीएसए यूज होता है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे जाके रिएक्ट नेक्स्ट जेएस अभी ट्रेंड में चल रहा है, वैसे ही आपको जो है डीएसए वहाँ पे भी हेल्प करेगी। एंड लास्ट में आता है कि स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी जो फॉर फ्रंट एंड के लिए बहुत लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन रहता है कि जो डीएसए रहता है वो सिर्फ बैकएंड के लिए यूज होता है, लेकिन डीएसए जो है वो फ्रंट एंड के लिए भी यूज होता है। जैसे कि स्केलेबल का अगर आपको एग्जांपल दूं तो स्केलेबल में जो इनफाइनाइट अभी जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह जो रहते हैं ना वो इनफाइनाइट स्क्रॉल के रहते हैं। तो उसमें क्यू यूज होता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो वो जैसे कि वो काम में आता है वहाँ पे फ्रंट एंड में। एंड और एक एग्जांपल बोलूँ तो सबवे सर्फ जो रहता है वो इनफाइनाइट चलते ही रहता है, चलते चलते ही रहता है। तो उसमें भी डीएसए यूज होता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स है कि आपको आपको वेब डेव में आपको डीएसए इज मस्ट। अगर आप डीएसए नहीं करोगे तो आपका जो थिंकिंग जो होगा वो सही से नहीं होगा। आपकी जो मतलब आपको अलग अलग परेशानियां भी आ सकती है। अभी नेक्स्ट जो डीएसए काम के लिए रहता है वो रहता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इंटरव्यू में डीएसए बहुत पूछा जाता है, जैसे कि जितने भी टॉप टेक जाइंट्स है मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यू जो होता है आपके डीएसए थ्रू ही होता है। क्योंकि डीएसए से आपकी डीएसए से आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप होती है। लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। कोडिंग डेप्थ कि आपका कोडिंग में कितना डेप्थ है, आप कितना अंदर तक जा सकते हो। वो कोडिंग डेप्थ, सॉल्विंग स्किल, लॉजिकल थिंकिंग 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 कोडिंग जो थिंकिंग रहती है ना वो डीएसए से ही आपकी बनती है। स्टार्टिंग में भले ही आपको डीएसए हार्ड जा रहा हो, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है। वो एक प्रोसेस का पार्ट है कि सबको जाता है, हार्ड जाता है। किसको किसको ज्यादा जाता है, किसको कम जाता है, लेकिन हार्ड जाता है, सबको जाता है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो फिर फिर तो कोई बात ही नहीं है। आपको करना है, कंसिस्टेंट रहना है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करो आप। जैसे कि एरे हो गया, बाइनरी सर्च एंड ऑल, लीनियर सर्च, ये सब जो चीज़ है उससे स्टार्ट करो, फिर आगे आगे करते जाओ। एंड इंटरव्यू के हिसाब से देखे तो डीएसए पूछा जाता है, जो भी जितने भी टॉप टेक कंपनीज एंड ऑल रहते हैं उसमें डीएसए पूछा जाता है। एंड जितने भी स्टार्टअप्स एंड ऑल रहते हैं उसमें आपका फिर वेब डेव का नॉलेज रहते हो।
उसमें डीएसए उतना कुछ नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें ऐसा बंदा चाहिए रहता है कि जो जो फटक से हायर होने के बाद प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स पे काम करे। एंड जो जितने बिग बिग जायंट्स एंड और रहते, उन्हें जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो जब आपका डीएसए चेक करेगी फिर आपको पूरा सिखा देती है वो कि आगे क्या करना है, क्या है क्या नहीं, वो आप सीख जाते हो वहाँ पे। लेकिन जो स्टार्टअप रहते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता है सिखाने के लिए। इसीलिए इसीलिए स्टार्टअप में वेब डेव पूछा जाता है। लेकिन आपको अगर बड़े एमएनसीज में जाना है तो आपको डीएसए मस्ट है। एंड इतना भी डीएसए में नहीं घुसना है कि आप दिन भर डीएसए 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 ही कर रहे हो। आपको साइड बाय साइड प्रोजेक्ट भी बिल्ड बिल्ड करना है। आपको मतलब आप टाइम मैनेजमेंट करो पूरे दिन में कि 2-3 घंटे डीएसए के लिए एंड 2 घंटे आपके प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि आप साथ में दोनों चीज सीख सीख पाओगे। डीएसए आप साथ में कर सकते हो, लेकिन दो लैंग्वेजेस साथ में नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपको आप डीएसए एंड प्रोजेक्ट साथ में करो। प्रोजेक्ट भी सीखते रहोगे एंड डीएसए उसमें आपका ये जो तीन जो चीज है ना, ये आपकी डेवलप होगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए डेवलपर आपको अपना करियर बनाना है। सो ये तो मस्ट है। ओके, सो इतना ही था वीडियो में। डीएसए करो, स्टार्ट करो एंड प्रोजेक्ट्स, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स साथ में बनाओ बस। एंड कंसिस्टेंट रहो, आपको आपका हो जाएगा, सबका होता है। ओके, दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।